उसके बाद के अंदर एक अहम दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 1945 से लेके 1991 तक एक दौर चला था। उसको अपन बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, कुछ रह गया था लास्ट क्लास के अंदर, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसको। शीत युद्ध इसको क्यों बोलते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग इसको कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कारण था, दुनिया दो गुटों के अंदर बट गई थी एक्चुअली। ठीक है, पहला गुट था नाटो का, दूसरा था वार्सा। ठीक है, इसका लीडर था यूएसए और इसका था रसिया। ठीक है, इन दो गुटों के अंदर पूरी दुनिया बट गई थी। जो ये यूएसए जिसको अमेरिका सपोर्ट करता था, यूएसए जिसको सपोर्ट करता था, वो मानता था पूंजीवादी प्रणाली को। ठीक है, और रसिया मानता था साम्यवादी प्रणाली, शासन के लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में मतभेद होना शुरू हो गया। ठीक है, कुछ कंट्री थी जो पूंजीवाद के समर्थन में थी, कुछ कंट्रियां थी जो साम्यवाद के समर्थन में थी। उसका एक इन दोनों के बीच के अंदर जैसे कोई वास्तविक परिस्थिति या कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ इन दोनों के बीच में कभी। ठीक है, जैसे शीत का मतलब होता है ना सर्दी, सर्दी मतलब ठंड। दोनों के बीच में बातचीत के माध्यम से या फिर कागज के गोलों के माध्यम से, कागज के गोले समझते हो ना, फटते नहीं है, मतलब वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं हुआ इनका, कागजी युद्ध था, एक तरीके से बातों का युद्ध था। अरे जिया लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या करें, दो लुगाया लड़ता देखिए किधर गाँव गमाए ने। बामसु एक है बोलो मैं तेरो घाघरो फाड़ दूंगी, दूसरी कहेगी मैं तेरो घाघरो फाड़ दूंगी, लेकिन फाटा कोई सुई को ना। समझ रहे होगे मेरी बात में। बा आपसरी का मान लड़ पोखरी, आपसरी का मान बा एक ऊपर गालिया की बौछार करे, बा एक पर अठिन करे, है ना, बा खा मैं तेरो घाघरो फाड़ दूं, बा खा मैं तेरो घाघरो फाड़ दूं, फाटा कोई सुई को ना। ठीक है, थोड़ा देर कटर पटर करके 5-10 मिनट में करके आराम से आपका घर आके रोटी खा के सो जाए, और सीधी युद्ध हो। ठीक है, फिर भी का बाद में इका कई सारा रीजन है उभरना का, रसिया है जो ईरान ही टर्की ही आका कुछ मामला के अंदर बीच में हस्तक्षेप कर रहे हो, आपकी कार्रवाई वापस कौन ले वो चाह रहे हो, वो तो यहाँ सोच रहे हो कि भाई हाँ आपने जो शासन प्रणाली है या बेस्ट है, वो यहाँ सोच रहे हो कि या बेस्ट है। ठीक है, दोनों ना आपकी विचारा की लड़ाई। ठीक है, एक कौन सा सिद्धांत ना मानी भी सिद्धांत की लड़ाई दुनिया के अंदर, कोई वास्तविक रूप से कोई हथियार को, कोई बम को, कोई गोला को, कोई भी प्रयोगी लड़ाई के अंदर नहीं हुई। ठीक है, दिक्कत बाद का माने रसिया की एक रहो, एक छोटो सो देश हो अमेरिका के सर, वो हो तो अमेरिका के सर, इन बोलने क्यूबा। 1962 के अंदर वो एक साम्यवादी देश हो, लेकिन एक था नजदीकी की अमेरिका की, अमेरिका के पास में हो, जो वो साम्यवादी प्रणाली मानते। ठीक है, अतरी बात समझ में आ गई होगी। साम्यवादी प्रणाली मानते हो, रशिया के गिरो इको ऊपर मिसाइल तैनात कर दी। रशियन डर हो कि कहते अमेरिका को दिमाग खराब हो जाए, वो एक ऊपर अचानक हमलो कर दे, छोटो देश है, एक ऊपर कब्जो कर ले वो, और आपकी जगह विचारधारा है वो ऊपर थोपने की कोशिश करे वो। एक ऊपर मिसाइल तैनात कर दी अमेरिका में, आ सारा गुटा कमान है ना, आ कमान सा कमान खलबली माच गई कि भाई अड़े मिसाइल तैनात कर रखी है, तो मतलब कदे स्थिति तनावपूर्ण रही, कदे स्थिति कुछ रही, तो मतलब यो इको प्रयोग भी कर सके। समझ रहे हो मेरी बात में। ठीक है, तो थोड़ा दिन बाद का मान मिसाइल तैनात कर दी अमेरिका ठिना वो। इन कुछ पढ़े लिखे लोग या इतिहासकार की दौड़ना बोली क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, ये दौड़ना बोली क्यूबा का मिसाइल संकट। थोड़ा सा दिन चले वो मुश्किल से 12 अक्टूबर में स्टार्ट हुए 1962 में, और 28 अक्टूबर तक ओडंगो सल्टो आपकी मिसाइल हो जाता उठा ली। एक 2-3 रीजन रिया, क्या रीजन रिया,
कि सोवियत संघ को जो गुट होना वो विघटित हो लागू यानी टूटा लागू धीरे धीरे। समझ रहे हो बात ने? पहली चोट तो 3 गणराज्य के अंदर टूटो, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। 3 गणराज्य के अंदर टूटो। इसका बाद का मान 12 मोड़ टूट गो और धीरे धीरे कमजोर पड़ गो। ठीक है, फिर एक बाद का मान एक सिचुएशन हो रही कि इको धीरे धीरे होना वो वार्सा गुट यानी जो रशिया सपोर्ट करतो वो गुट धीरे धीरे खत्म हो। ठीक है, इस दौर ने कई इतिहासकार, कई पढ़ा लिखा, कई समझदार लोग क्या बोली, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ कि भाई रशिया तो टूट चुका था, पूरी तरीके से एकदम कमजोर हो चुका था और उसके बहुत सारे हिस्सों में उसका टुकड़ा हो गया। ठीक है, क्यूबा का मिसाइल संकट का दौर था, ये भी कुछ दिनों तक चला और लुगाई आपस में लड़ ली कि बम मैं खेते रहो गागरो फाड़ गिरू, मैं खेते रहो गागरो फाड़ गिरू, मना बड़ 2-4 मना करया अरबी का बाद का माना को ढी सल्टो सारा काम होगा। और उसके बाद के अंदर दो ध्रुवीयता दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति वर्चस्व के रूप में उभरी, उसका नाम क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या नाम था उसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो रशिया था ना वो आजकल के कालू के दिल की तरह टूट गया। आजकल जैसे कालू का दिल टूटता ना प्यार के अंदर, वैसे रशिया के धीरे धीरे टुकड़े हुए, पहले 3 टुकड़े हुए दिल के, फिर दिल के 12 टुकड़े हुए और ऐसा कर करके करते 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 दिल के कंप्लीट टुकड़े हो गए। ठीक है।